दोस्तों, एक ऐसा मेटल जो आपकी जेब में नहीं तो आपके फ़ोन में, आपकी कार में और आपकी ज़िंदगी के हर बड़े इन्वेंशन में ज़रूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असली कहानी चमक तक सीमित नहीं। हर तरफ शोर है कि सिल्वर स्क्वीज़ हो रहा है, सिल्वर की शॉर्टेज है और प्राइस वो रॉकेट होने वाले हैं। मगर क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है या फिर हम एक ऐसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका असर आपकी सेविंग्स, आपकी लाइफ पर सीधा पड़ेगा? क्या मार्केट में एक ऐसी इनविजिबल फोर्सेस काम कर रही हैं जो हमें नहीं दिखती लेकिन हमारी वेल्थ को कंट्रोल करती हैं? आज हम मैक्रो कैफे में उस असली कहानी का पर्दा उठाएंगे, सिल्वर मार्केट का वो सच जो आपको शॉक कर देगा और बताएगा कि आपको अपनी मेहनत की कमाई कैसे बचानी है। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और आज हम सिल्वर मार्केट के उस गहरे राज को एक्सपोज करेंगे जो अक्सर हमसे छुपाया जाता है। क्या यह सिर्फ छोटी मोटी तेजी है या इसके पीछे जेन्युइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं? हम आज घुसेंगे मार्केट की ग्राउंड रियलिटी में। हम समझेंगे कि कैसे माइन से लेकर आपके हाथ तक सिल्वर पहुंचता है और कहां कहां असली दिक्कत है। हमारी अपनी रिसर्च और एनालिसिस कहती है कि यह सिर्फ ऊपरी चमक नहीं बल्कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल आंखें खोलने वाली है और आपको बताएगी कि आपको सिल्वर मार्केट की इस वॉलेटिलिटी में कैसे नेविगेट करना है। चलिए शुरू करते हैं डिमांड से। आप सोचेंगे कि सिल्वर की डिमांड तो हमेशा रहती है, राइट? लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ अलग है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिटेल मार्केट में अभी टोटल पैंडीमोनियम चल रहा है, मतलब कंप्लीट केओस, कंप्लीट मेहम। जो डिमांड आई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, कोविड के लेवल्स को भी क्रॉस कर गई है। सिर्फ बाइंग नहीं, सेलिंग भी एक्सट्रीम लेवल्स पर है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बाइंग वेव नहीं, ये पूरी दुनिया में रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बड़ा जुनून है। और ये डिमांड तो बिल्कुल रियल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असली कहानी सप्लाई की है दोस्तों, ये कोई सिंपल हाइप नहीं है। हमारी खोज से पता चलता है कि मार्केट में जेन्युइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और ये कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सालों से बनी हुई हैं। बस अब जब डिमांड इतनी बढ़ गई है तो ये उभर कर सामने आ रही हैं। तो पहले ये समझो कि सिल्वर का सफर होता कैसे है। सिल्वर का सप्लाई चेन 5 मेन स्टेप से काम करता है। पहला है माइन या फिर खदान। यहां से सिल्वर जमीन से निकलता है। यह प्राइमरी सिल्वर माइंस हो सकती हैं या फिर कॉपर, जिंक, लेड की माइंस जहां सिल्वर बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। दूसरा आता है आपका रिफाइनरी। यहां पे माइन से आए रॉ मिनरल को शुद्ध किया जाता है। इसमें इंप्योरिटीज होती हैं और रिफाइनरी में इसे 99.9% प्योर सिल्वर बनाया जाता है। यह एक कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वाला टेक्निकल प्रोसेस है। तीसरा आता है आपका मिंट। यहां शुद्ध सिल्वर को कॉइन्स या बार्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे अमेरिकन ईगल्स, कैनेडियन मेपल लीव्स या फिर जेनेरिक बार्स। चौथा है होलसेलर और डीलर। ये कंपनीज मिंट से बल्क में खरीदते हैं और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। पांचवे आते हैं मैं और आप, कस्टमर्स, आप और मैं जो फाइनल बायर्स हैं। अब जब डिमांड अचानक बढ़ जाती है तो हर स्टेप पर प्रेशर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर रिफाइनिंग और मिंटिंग पर आता है और यही दो जगह हैं जहां असली दिक्कतें दिख रही हैं। देखो और समझो, रिफाइनिंग बॉटलनेक्स क्या हैं। सिल्वर कई फॉर्म्स में आता है, और स्क्रैप इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड सिल्वरवेयर या फिर पुराने कॉइन्स। इन सबको मेल्ट करके प्योर सिल्वर बनाना पड़ता है, लेकिन अमेरिका में इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। एक शॉक करने वाला फैक्ट तो यह है कि दुनिया की 55 से 60% सिल्वर रिफाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास है। इसका मतलब सिल्वर दूसरी कंट्री से चाइना जाता है रिफाइनिंग के लिए और फिर वापस बाहर आता है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखो, अमेरिका में जंक सिल्वर कॉइन्स, मतलब 1965 से पहले के 90% सिल्वर कैरी करने वाले कॉइन्स स्पॉट प्राइस से भी नीचे बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मेल्ट करके प्योर सिल्वर बनाने के लिए रिफाइनरी ही नहीं मिल रही और इसका नतीजा यह है कि अमेरिकन कॉइन्स तक एशिया भेजे जा रहे हैं रिफाइनिंग के लिए। दूसरी दिक्कत है मिंटिंग कैपेसिटी में इश्यूज। देखो, रिफाइनिंग के बाद सिल्वर को कॉइन्स या बार्स में ढालने के लिए मिंटिंग कैपेसिटी में भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पिछले 2-3 साल तक मार्केट बहुत स्लो थी। डिमांड कम होने के कारण मिंट्स ने क्या किया, स्टाफ को निकाल दिया और अपनी इन्वेंट्री कम कर दी। और ये उनके लिए बिजनेस सेंस बना भी रहा था, क्योंकि स्लो मूविंग इन्वेंट्री में कैपिटल ब्लॉक कोई नहीं करना चाहता।
लेकिन जब अचानक अक्टूबर में डिमांड एक्सप्लोड हुई तो मिंट्स पूरी तरह से फ्लैट फुटेड हो गए। उनके पास ना स्टाफ है, ना इन्वेंट्री है, नए शिफ्ट हायर करना, इनको ट्रेन करना और एक्सचेंज से सिल्वर मंगाना, ये सब ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चाइना का फैक्टर है, और उसके देखो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स क्या हैं। चाइना की रिफाइनिंग डोमिनेंस एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है। चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल लगा दिया है और काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब सिल्वर चाइना में तो जा रहा है रिफाइनिंग के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से वापस आना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। इसका नतीजा है कि सिल्वर चाइना में भी ट्रैप्ड हो सकता है, जिससे सप्लाई और ज्यादा कम हो जाए। इसके साथ एक और बड़ी मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम है जो यूएस में चल रही है। सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं, अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट मिंट है यूएस मिंट, उधर भी मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा है। उन्होंने अचानक अमेरिकन सिल्वर ईगल्स की सेल को रोक लगा दिया। बहुत से लोगों को लगा कि असली शॉर्टेज आ गई है, लेकिन असलियत में यह प्योर गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट थी। हुआ यह कि यूएस मिंट कुछ स्पेशल कलेक्टर कॉइन्स बेचती है जो नॉर्मल बुलियन से काफी ज्यादा प्रीमियम पर बिकते हैं। जब सिल्वर का प्राइस इतनी तेजी से बढ़ा कि इन कलेक्टर कॉइन्स की सिल्वर वैल्यू ही उनके सेल प्राइस तक पहुंच गई, तो उनका प्रीमियम खत्म हो गया। इस वजह से यूएस मिंट ने सेल रोकी, ना कि सिल्वर की कमी की वजह से। ये सारी चीजें मिलकर सिल्वर की सप्लाई को एक पिंच पॉइंट पर लेके आई हैं। इसका मतलब है फिजिकल सिल्वर को मार्केट तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें चल रही हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो, ये शॉर्टेज हर जगह एक जैसी नहीं है, इसमें रीजनल डिस्क्रिपेंसीज हैं। मतलब कुछ जगह अवेलेबिलिटी है और कुछ जगह जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे लंदन में जेन्युइन टाइटनेस है, मतलब वहां रियल शॉर्टेज की सिचुएशन बन रही है। इसका एक रीजन ये है कि साल के शुरू में यानी 2025 में बहुत सारा सिल्वर लंदन से न्यूयॉर्क गया था, क्योंकि टैरिफ लगने का डर था। जब टैरिफ का इशू रिजॉल्व हुआ तो सिनेरियो बिल्कुल पलट गया। फिर एशिया की तरफ डिमांड बढ़ी और लंदन से सिल्वर एशिया की तरफ फ्लो होने लगा, जैसे चाइना और इंडिया। ऊपर से ईटीएफ्स भी लंदन मार्केट से ही फिजिकल सिल्वर सोर्स करते हैं, तो जब ईटीएफ इनफ्लोज बढ़े, उन्होंने भी लंदन का सिल्वर सोक कर लिया। इन सब का नतीजा यह है कि लंदन में बोनाफाइड टाइटनेस है और प्रीमियम्स काफी हाई हैं। इसके साथ साथ चाइना और इंडिया में भी प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। इसका एक रीजन तो यह है कि इन कंट्रीज में प्रेशियस मेटल्स के लिए कल्चरल एफिनिटी है और अब नए इन्वेस्टर्स भी प्राइस एक्शन देखकर आ रहे हैं। लेकिन यूएस में इंडस्ट्रियल यूज के लिए 1000 आउंसेस वाले जो बार्स हैं अभी भी एक्सचेंज से इजीली अवेलेबल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये स्पॉट प्राइस से भी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसका मतलब है शॉर्टेज रिटेल प्रोडक्ट्स यानी कॉइन्स और स्मॉल बार्स में ज्यादा दिख रही है, जिनकी मिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल सिल्वर की सप्लाई अभी तक एडिक्वेट लग रही है। तो आप देख सकते हैं सिल्वर की दुनिया कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक ही वक्त पर कुछ जगह पर कमी और कुछ जगह पर आसानी से अवेलेबिलिटी, ये सब सप्लाई चेन के टुकड़े टुकड़े होने का नतीजा है। ये रीजनल डिसलोकेशन दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेस है, लेकिन ये अभी तक ग्लोबल सिस्टम में क्राइसिस तक नहीं पहुंचा। ये तो हो गई सप्लाई डिमांड की बात, लेकिन सिल्वर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर सिर्फ एक चमकता हुआ मेटल नहीं है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी डिमांड सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है, रादर सिल्वर एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। सिल्वर के इतने एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट कंडक्टर है, सोलर पैनल्स में भी चाहिए, मेडिकल एप्लीकेशंस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, तो सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में सिल्वर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और टेक एडवांसमेंट सिल्वर की डिमांड को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ हम नहीं भूल सकते इसका मॉनेटरी रोल। देखो, इन्फ्लेशन कंसर्न्स, करेंसी डिबेसमेंट फियर्स, ये सब प्रेशियस मेटल्स की मॉनेटरी डिमांड को सपोर्ट करते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और फिएट करेंसीज की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब हमारे जो पेपर नोट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तब गोल्ड और सिल्वर जैसे रियल एसेट्स की तरफ लोगों का रुख बढ़ जाता है। ये आपकी परचेजिंग पावर को इन्फ्लेशन के साइलेंट टैक्स से बचाने का एक रिलायबल तरीका है। तो सिल्वर की वैल्यू सिर्फ शाइनी होने में नहीं है, बल्कि उसके प्रैक्टिकल यूजेस और वेल्थ प्रोटेक्शन के रोल में है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में है, सिल्वर का प्राइस कहां जा रहा है। सिल्वर ने कई डेकेड्स बाद $50 का बैरियर कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। पिछले कुछ महीनों में इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। यह एक बहुत बड़ा मूव है जो मार्केट में एक बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा करता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिल्वर काफी लंबे समय तक सप्रेस्ड रहा है, जैसे माइकल ओलिवर, जो एक जाने माने मोमेंटम बेस्ड टेक्निकल एनालिस्ट हैं। उनका तो यहां तक फोरकास्ट है कि सिल्वर $200 तक जा सकता है 2026 में ही।
और सिर्फ ओलिवर ही नहीं, कई और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इस प्रिडिक्शन को अनरियलिस्टिक नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर कुछ कंडीशन पूरी होती हैं तो ये टारगेट्स अचीव करना बिल्कुल मुमकिन है। जैसे क्या है वो कंडीशंस? अगर रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़े, अगर इंडस्ट्रियल यूजर्स होर्डिंग शुरू कर दें, अगर ईटीएफ इनफ्लोस कंटिन्यू रहें और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक्सचेंज इन्वेंट्रीज क्रिटिकली लो हो जाएं। यह भी देखा गया है कि सिल्वर में जब मूव्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा रैपिड होते हैं। ये सालों तक तो सोता रहता है, फिर सडनली एक्सप्लोसिव मूव करता है। अभी ये उस अवेकनिंग फेज में लग रहा है, और अगर हम थोड़ा और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो कुछ एनालिस्ट $250 तक के टारगेट भी एग्रेसिव नहीं मानते। खासकर हिस्टोरिकल करेंसी डीवैल्यूएशन साइकिल में ये रियलिस्टिक है। इंटरनेशनल प्राइस कंपैरिजन भी सजेस्ट करते हैं कि यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सिल्वर प्राइसेस जो हैं उसमें भी और पोटेंशियल है, और ये $150 का नियर टर्म टारगेट भी पॉसिबल है। तो क्या सिल्वर $200 या फिर $250 तक जा सकता है? मार्केट कभी गारंटी नहीं देती दोस्तों, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स और मोमेंटम सिल्वर में बन रहे हैं उससे बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक नहीं है। तो इस सब एनालिसिस के बाद क्या एक फुल ब्लोन शॉर्ट स्क्वीज है? हमारी रिसर्च का कंक्लूसिव टेक है कि अभी तक फुल ब्लोन शॉर्ट स्क्वीज का सॉलिड एविडेंस नहीं है। मार्केट में कमी जरूर है, नो डाउट, लेकिन उनको कवर करने का प्रेशर उतना नहीं है जितना स्क्वीज के लिए चाहिए। लेकिन हां, ये मार्केट टाइट है, फ्यूचर में शॉर्ट स्क्वीज होने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक प्री स्क्वीज जैसी सिचुएशन है जहां मार्केट के फंडामेंटल्स टाइट हो चुके हैं और एक छोटा सा स्पार्क इसको फुल ब्लोन स्क्वीज में बदल सकता है। हमें एक्सचेंज इन्वेंट्री लेवल्स, खासकर कॉमेक्स और एलबीएमए मतलब लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन के स्टॉक्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर ये रैपिडली ड्रेन होते हैं और नया मेटल इनफ्लो नहीं आता तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। दोस्तों, सिल्वर मार्केट की ये कहानी सिर्फ हाइप नहीं है, इसके पीछे रियल इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। डिमांड अनप्रेसिडेंटेड है, सप्लाई चेन में गहरे बॉटलनेक्स हैं और इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। ये आपकी मेहनत की कमाई को इन्फ्लेशन के साइलेंट टैक्स से बचाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। अगर आप भी सिल्वर के इस गहरे सच को और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और अपने लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैक्रो कैफे के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते रहेंगे ऐसे डीपर इंसाइट्स के साथ। आपकी सोच को बदलते रहने के लिए मैक्रो कैफे को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको सिल्वर मार्केट की ये असली कहानी कैसी लगी। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट, स्टे अहेड। जय हिंद।